सेलिना जेटली ने शादी कर ली, ये बात तो आप सभी जानते हैं। और आगे की न्यूज है कि सेलिना जल्द ही अपनी फैमिली शुरू करने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। उनकी इस एक्साइटमेंट ने इस रूमर को हवा दे दी है कि शायद सेलिना शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब ये खबर गलत है या सही, इसका पता भी जल्द ही लग जाएगा। आखिर ऐसी बातें छुपाना कोई आसान बात तो है नहीं। अमृता अरोरा ने भी अचानक बिजनेसमैन शकील लद्दाख से अपनी शादी का कर दिया ऐलान और फिर तुरंत ही शादी के बाद नजर आया उनका बेबी बम्प। लेकिन शादी के बाद इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने की न्यूज से स्पेकुलेशंस हो गई शुरू दैट परहैप्स अमृता वाज प्रेग्नेंट बिफोर हर मैरिज टू शकील। और जब वो मां बन गई तो ये कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं था कि एक्चुअली अमृता कब प्रेग्नेंट हुई थी। फिर क्या रूमर सच साबित हुआ और अमृता की प्रेगनेंसी का राज खुल ही गया। Bengali beauty Konkona Sen Sharma quietly tied the knot with beau Ranbir Shori। ऐसा कहा जा रहा था कि अचानक शादी करने की वजह थी कोंकणा की प्री मैरिज प्रेगनेंसी। ये न्यूज फोरफ्रंट में तब आई जब शादी से पहले रणवीर और कोंकणा नजर आए एक साथ और साथ ही नजर आया कोको का बेबी बम्प और ग्लोइंग स्किन। फिर लास्ट ईयर सितंबर में इन दोनों लवर्स ने मीडिया ग्लेयर से दूर होकर कर ली शादी। एंड द नेक्स्ट थिंग वी गॉट टू नो वाज कोंकणा's प्रेगनेंसी। सितंबर में शादी और मार्च में बेबी। अब तो कोई भी बता सकता है कि कोंकणा ने शादी से पहले ही फैमिली प्लानिंग की तैयारी कर ली थी। ब्यूटीफुल महिमा चौधरी भी शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की लीग में शामिल हैं। ग्रेपवाइन तो कुछ ऐसा ही बताती हैं। जितनी जल्दी उनकी शादी की न्यूज लोगों को मिली, उतनी ही सडन थी उनके मां बनने की खबर। अभी शादी की न्यूज लोगों को मिली ही थी कि पता चला वो जल्द ही मां बनने वाली हैं। And before anyone could figure out anything, Mahima delivered her baby। अगर किसी एक्ट्रेस ने शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की बात खुलेआम एक्सेप्ट की थी तो वो है श्रीदेवी। She hurriedly got married to producer Bonnie Kapoor जब उन्हें पता चला कि वो है प्रेग्नेंट। फिर बिना किसी तामझाम के प्रीटी श्रीदेवी ने बोनी कपूर से अपने रिश्ते को कर दिया ऑफिशियल और इस बात को भी छुपाने की कोशिश नहीं की कि वो थी प्रेग्नेंट बिफोर गेटिंग मैरिड। वैसे छुपाती भी तो कैसे? Perhaps it was too late to deny her pregnancy and she was already 7 months pregnant। श्रुति हसन की मॉम एंड कमल हसन की एक्स वाइफ सारिका ने भी श्रुति को दिया था जन्म while she was still not married to South star कमल हसन। कमल हसन थे मैरिड विद वानी गणपति, इसलिए शायद कमल सारिका से शादी करने में झिझक रहे थे, लेकिन सारिका went ahead and still had her baby with कमल हसन, जिसके तुरंत बाद दोनों ने शादी कर ली। बट अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का कुछ सालों में फिर भी सेपरेशन हो ही गया। तो क्या इसके पीछे कोई रीजन है कि ये एक्ट्रेसेस शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं? How does Bollywood and the world react to such cases? हम अभी जानेंगे इन पारिशारी with pastry pioneer and Bollywood insider and our expert Simi Chandok। Simi, welcome to the show। Hi Arushi। So what do you have to say about this? इतनी conservative society में these actresses are getting pregnant before their शादी and getting away with it। Urvashi, like you just said, itni conservative society, and at the same time you're saying that these actresses are getting away with it. So I think कहीं पर हम बहुत ज़्यादा tolerant हो चुके हैं and times have changed and maybe Indians and especially Bollywood is not that conservative anymore। अगर आप देख रही हैं तो whether it's Konkana, whether it's Amrita Arora, if they did choose to get pregnant or if it was by accident or choice, I'm not sure, but they have got married and कहीं पे उन्हें media ने ज़्यादा in a negative way speculate नहीं किया। बॉलीवुड में कुछ खास स्कैंडल नहीं हुई, नथिंग। सो आई हैव अ फीलिंग दैट एज लॉन्ग एज दे आर प्रेग्नेंट एंड दे डू गो अहेड एंड गेट मैरिड, इट्स ऑल फाइन। बट अगर हम देखते हैं तो देयर हैव बीन पीपल लाइक नीना गुप्ता एंड she made a very bold choice probably decades ago, and Masaba Gupta today is a designer and everybody has accepted her, and I don't think there's any judging here or whatever। शायद shock value हो initially कि oh she's pregnant and she's not married, but उसके आगे I think they're pretty tolerant and it's okay to be pregnant and then get married। So I understand this now. You and I may be really broad-minded, but what about earlier? पहले भी ऐसा हो चुका है, right? Yes, you and me are broad-minded, but just for the record, I wasn't pregnant when I got married। Point to be noted, guys। But
Yes, it is easier for the girls right now with social acceptance and everything. And अगर आप एक और बात देखते हैं इस trend में where the girls do get pregnant before they get married is usually probably a case of a second marriage where the man is already married, he probably has kids, and the girl is probably trying to negotiate a relationship or some kind of commitment, and the man is trying to stall it and push it. And फिर बीच में जब तीसरा element आ जाता है and the girl does get pregnant, then I think the man is under complete pressure and he has to get married. So that is not the case with say Konkana or Amrita or any of these people. But अगर हम श्रीदेवी को देखते हैं, so whatever research you may do today and you may look on the internet and whatever stories we've been hearing in the past few years, she apparently was already 7 months pregnant. So Sridevi was living with Boney's first wife just as a friend, as his heroine, and before they knew it, she was pregnant. She was 7 months pregnant when she announced her marriage and her pregnancy. So I don't know when they got married and when she got pregnant. Maybe it was the same time. Maybe one thing came later. The egg came first or the chicken. We really don't know. In this case, it's not the chicken, it's the baby. Yeah, but now that we're talking about pregnant women, second marriages and already married men ke saath relationship, it just sounds so complicated to me. How do they manage? You mean to say how did they manage for the guy to get married? Also, yeah. I'm sure it's very difficult because Sridevi ki jahan tak stories jati hain, apparently she was also married to Mithun Chakravarti. Now don't faint. No! Are you serious? Well, I wasn't around to see it, but that's what they say, and वो deny करते रहे क्योंकि शादी हुई पड़ी थी, and they said that they were not married, and then suddenly one film magazine produced their marriage certificate. So I don't know what the marriage registrar was doing, getting a married man married to a single woman. So they did deny their relationship, both Mithun Chakravarti and Sridevi. So of course, then the marriage certificate was leaked by some film magazine, and then since it was out in the open, the other story is that कि Sridevi Yogita Bali के पास गई, and that is Mithun's wife, and then she said, please अपने पति को छोड़ दो, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है. मैं नहीं बोल रही, ऐसे मैंने सुना है. This was all over the news at that time, and Yogita was very upset about it. Apparently then there was a suicide bid on Yogita's side, and that really shook up Mithun, and उन्होंने फिर श्रीदेवी को छोड़ दिया और योगिता बाली और अपने 4 बच्चों के पास वापस चले गए. So like you said, it's not that easy for them to be getting married to the husband who's already married. But they do manage, but फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बीच में कहीं suicide attempts, कहीं रोना, कहीं धोना. तो and it's not like something that's just happened in the 80s or the 90s or whatever. If you look at Dilip Kumar and Saira Banu, this is like your black and white couple from the golden era where nobody did anything wrong, and he fell in love with this other lady Asma. He left Saira Banu, and Asma ने अपने पति, अपने बच्चों को छोड़ दिया था, and then Dilip Kumar went back to Saira Banu. तो कहीं पे the emotional pressure, society का pressure काम आ जाता है, और कहीं पे there are people who don't worry, and if they're in love with a heroine, then that's it, and वो अपने बीवी बच्चे सबको भूल के heroine के साथ शादी कर लेते हैं. Sounds like a movie story to me, Probably they can't differentiate between real life and real life. I think so too. वहाँ कहीं पे I think Bollywood में real life और real life merge हो जाती है.